सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश सरकार ने 6 आईपीएस अधिकारियों के किए तबादले। अभिषेक आनंद नगर पुलिस अधीक्षक, जावरा मोती उर रहमान नगर पुलिस अधीक्षक आजाद नगर, अभिनय विश्वकर्मा नगर पुलिस अधीक्षक जहांगीराबाद, प्रियंका शुक्ला नगर पुलिस अधीक्षक बरगी, ऋषिकेश मीणा नगर पुलिस अधीक्षक मुरार, विनोद कुमार मीणा नगर पुलिस अधीक्षक माधव नगर। तो कुल मिलाकर 6 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। मध्य प्रदेश की सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मंत्री समूह की एक कमेटी बनाई गई है। 5 मंत्रियों की कमेटी कर्मचारियों के सेवाकाल में पात्रता के अनुसार प्रमोशन के अवसरों पर चर्चा करेगी और प्रमोशन को लेकर रणनीति बनाएगी, जिससे लंबे समय से प्रमोशन ना पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिल सकेगा। तो कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर यहां पर समिति बनाई गई है। लंबे समय से प्रमोशन ना पाने वाले कर्मचारियों को इससे लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के करीब 7 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है। बताया जा रहा है इस संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग ने सीएम कार्यालय को भेज दिया था। इस पर आखिरी फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह लेंगे। उपचुनाव को देखते हुए इस बारे में फैसला जल्द ही आने की उम्मीद है। प्रदेश के कर्मचारियों को फिलहाल 12% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता मिलता है। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को डीए देने की सरकार की तैयारी पर कांग्रेस ने आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा, कमलनाथ सरकार ने जो कर्मचारियों को तोहफा दिया था वो बीजेपी ने छीना है। उपचुनाव को आता देख एमपी की बीजेपी सरकार कर्मचारियों को झुंझुना पकड़ाने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों के बंगलों की साज सज्जा के लिए पैसा है। 200 करोड़ रुपए का विमान खरीदा जा रहा है, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों को डीए नहीं दिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के समान डीए दिए जाने की मांग लंबे समय से चल रही है, लेकिन सरकार द्वारा धोखा दिया जा रहा है और अभी भी केवल उपचुनाव के लिए झुंझुना पकड़ाने की कोशिश है। लेकिन अधिकारी कर्मचारी अच्छे से जानते हैं, केवल कमलनाथ जी ने ही अधिकारी कर्मचारियों का भला किया है। भारतीय जनता पार्टी अधिकारी कर्मचारी विरोधी है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कटाक्ष किया। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट कर शिवराज सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने पहले ट्वीट में लिखा, पिछले 15 साल की हजारों घोषणाएं अभी तक अधूरी, 28 उपचुनाव की हजारों घोषणाओं के अभी तक पता नहीं, और अब प्रदेश में 4 उपचुनावों को देखते हुए हमारे घोषणावीर मुख्यमंत्री शिवराज जी ने रोज झूठी घोषणाएं करनी फिर से शुरू कर दी। इस ट्वीट के कुछ देर बाद कमलनाथ ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, आज एक तरफ प्रदेश में हर वर्ग परेशान, कर्मचारी वर्ग को बढ़ा हुआ डीए नहीं, एरियर नहीं, चयनित शिक्षकों को नौकरी नहीं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं, बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत के कार्य नहीं, मुआवजा नहीं, विकास कार्य ठप, टूटे पुल पुलियाओं के निर्माण का काम शुरू नहीं, कोयले का भुगतान बाकी, बिजली संकट चरम पर, और दूसरी तरफ शिवराज जी का चुनावी क्षेत्रों में जनता को गुमराह करने के लिए रोज हजारों करोड़ के झूठे नारियल फोड़ने का, झूठी घोषणाओं का काम जारी। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में अब श्री रामचरितमानस का पाठ पढ़ाया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि अब बीए, बीएससी, बीकॉम समेत सभी ग्रेजुएशन कोर्सेज में रामचरितमानस का पाठ भी जोड़ा जाएगा। हालांकि विषय ऑप्शनल होगा। मंत्री मोहन यादव के मुताबिक श्री राम हमारे आराध्य हैं, उनके बारे में युवा पीढ़ी को जानना चाहिए। उनका कहना है, जब युवा वर्ग रामचरितमानस पढ़ेगा उसके चरित्र का निर्माण होगा और समाज भी अच्छा होगा। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस एक वर्ग को खुश करने और साधने में जुटी रहती है। उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। क्या फैसला लिया है जान लेता हूं। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या बड़ा फैसला लिया उच्च शिक्षा विभाग ने? उच्च शिक्षा विभाग के लिए चूंकि नई शिक्षा नीति लागू हुई है, तो नया सिलेबस भी बना है और नए पाठ्यक्रम में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत वो सारी चीज़ जोड़ने का प्रयास किया जो हमारे देश के गौरवशाली अतीत को सामने लाती है, जिन विषयों को लेकर के हम विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास की बात सोचते हैं।
वो प्रत्येक विषयों को हमारे योग्य विद्वानों ने जिसको सिलेबस का पाठ्यक्रम बनाया है उसमें उन्होंने अगर जगह दी तो हमने उसको लागू करने का प्रयास किया। रामचरितमानस आपने कहा ऑप्शनल कोर्स रहेगा बीए के साथ साथ बाकी और जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, स्टूडेंट पढ़ेंगे तो क्या विकसित होगी, क्या मंशा क्या है, आपको क्या लगता है? देखिए, हमारे महापुरुषों के चरित्र से अगर चरित्र निर्माण होता है, उनका ज्ञान के साथ अपना गौरवशाली अतीत पे उनको गर्व होता है, उन विषयों को सामने लाना ही चाहिए और ये विद्वानों ने रिकमेंड किया हुआ, इसलिए हमने सिलेबस का स्थान दिया। वो कुलगुरु की बयान देते हैं तो कांग्रेस पार्टी को ऐतराज़ होता है। अब जब आप कॉलेजों में रामचरितमानस का सब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जो यूथ है वो रामचरितमानस को यदि पढ़ेगा तो वो अनुशासन में रहेगा, एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास होगा, तो आपको नहीं लगता जो कुलगुरु बारे में सियासत हुई वो यहाँ भी कांग्रेस पार्टी या विपक्ष अन्य पार्टियाँ? देखिए, कांग्रेस का मैंने फिर कहा था, उस दिन भी बोला था, कुलगुरु के मामले में महाराष्ट्र में हर कुलपति को कुलगुरु कहते हैं। अब कांग्रेस की सरकार है, बदल दे महाराष्ट्र में, वो दक्षिण भारत के अंदर उनके सहयोगियों की सरकारें हैं, वहाँ कुलगुरु बोलते हैं। कांग्रेस बगैर देखे सोचे समझे केवल हमारी सरकार को निर्णय लेती है और वो कर्मकांड की तरफ उल्टा चल करके खाली एक पर्टिकुलर समाज का वोट बैंक देखती है। ये थे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव। अब बीए के साथ साथ जो अन्य ग्रेजुएशन के कोर्स हैं, चाहे बीएससी हो या फिर अन्य कोर्सेज हैं, उनमें रामचरितमानस का ऑप्शनल एक सब्जेक्ट रहेगा। उच्च शिक्षा विभाग ने इसी सत्र से इसे लागू कर दिया है। डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि रामचरितमानस पढ़ेंगे स्टूडेंट तो अनुशासन के दायरे का उन्हें एक ज्ञान होगा, साथ ही साथ अच्छे व्यक्तित्व का भी विकास होगा। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। मध्य प्रदेश सरकार ने कॉलेजों में रामचरितमानस का पाठ पढ़ाने का फैसला लिया तो कांग्रेस ने इस पर ऐतराज जताया। पार्टी का कहना है बीजेपी केवल राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा के मुताबिक कॉलेज में सभी धर्मों के छात्र होते हैं, रामचरितमानस का पाठ पढ़ाए जाने से वैमनस्यता पैदा होगी। सनातन धर्मावलंबियों को, हिंदू समाज के लोगों को अब ये बीजेपी की सरकार बताएगी रामचरितमानस पढ़ो, ये तो हमारे खून में है। अभी बहुत सी किताबें और पर्चियों से जो निकली नकली जिससे चंदा लिया तो कुल और ईंटें ली, उसका आज तक पता नहीं चला राम मंदिर नाम से, तो ये केवल अपना राजनीतिक एजेंडा इससे फिक्स करना चाहते हैं। और आज इसी मुद्दे पर बहस भी होगी, चर्चा भी होगी रात 8 बजे आपकी आवाज में। नाथूराम गोडसे के सहयोगी दत्तात्रेय आप्टे की प्रतिमा स्थापित किए जाने को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने गोडसे की विचारधारा को बढ़ाने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस ने कहा उनकी पार्टी इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस ने इसे लेकर आंदोलन की भी चेतावनी दी। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, गांधी के हत्यारों को बीजेपी हमेशा हत्यारा मानती है और ऐसा किसी विचारधारा का बीजेपी समर्थन नहीं करती। दरअसल हिंदू महासभा ने नाथूराम गोडसे के सहयोगी रहे दत्तात्रेय आप्टे की प्रतिमाएं देश में लगाने का ऐलान किया। इसके लिए हिंदू महासभा ने एक प्रतिमा तैयार कराकर मेरठ भी भेज दी है, जिसे लेकर यह पूरी सियासत हो रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी के हत्यारों को संरक्षित करेगी, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी। इस प्रकार का जो कृत्य भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उसके खिलाफ भी अपना एक आंदोलन शुरू करेगी। जो क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मांता के नाम पर क्षेत्र को, लोगों को बांटने का काम जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर पूरे देश में। कांग्रेस वो पार्टी है जो गांधी नामक विचार की असली हत्यारी है। गांधी कोई व्यक्ति नहीं है, एक विचार है जो संपूर्ण विश्व को भारत ने दिया है और उसकी संपूर्ण हत्या करने का ठेका यदि किसी ने लिया तो वो कांग्रेस ने लिया। क्यों? गांधी जी भी जानते थे। गांधी जी ने कहा था कि देश आज़ाद हो गया है, अब कांग्रेस को यहीं समाप्त करो, इसका उद्देश्य समाप्त हो गया है, नहीं तो ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग करेगी समाज की, और वही कांग्रेस कर रही है। उज्जैन में 17 साल नाबालिग लड़की की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने होटल हाईलाइट के संचालक और लड़की के दोस्त को आरोपी बनाया है। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया, ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। 17 साल की नाबालिग जो कि 4 सितंबर से अपने घर से लापता थी, बीते 4 दिनों से बिना आईडी प्रूफ दिए अपने दोस्त के साथ होटल की 4थी मंजिल पर रह रही थी। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ, होटल के कमरे में लड़की का अपने दोस्त मेलविन जॉर्ज से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद मेलविन ने उसे थप्पड़ मार दिया। इसी बात से गुस्साए लड़की ने होटल की बालकनी से नीचे छलांग लगा दी, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया।
मौके पर मौजूद लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत हो गई। पुलिस ने होटल संचालक पर बिना आईडी प्रूफ के कमरा किराए पर देने और नाबालिग के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बिना आईडी के कमरा देने के मामले में पुलिस ने कहा, निगम और पुलिस मिलकर होटलों में विशेष चेकिंग अभियान चलाएंगे। अभी पुलिस ने दो लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और जो होटल संचालक है, इससे पूर्व भी ये बात जानकारी आई है कि ये लोग जब यहाँ उस होटल में रुके हैं तो उसके बाद भी इनके द्वारा कोई आईडी नहीं ली गई थी और उसको चूंकि दोनों नाबालिग हैं, जानते हुए भी उसको होटल में रूम में रुकाया गया। इस कारण से इस पूरे घटनाक्रम में इसको भी सहयोगी बनाया गया है। लगातार इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसके अनुसार नगर निगम से बाकायदा उनका गुमाश्ता, उनका लाइसेंस चेक किया जाएगा और उनको निर्देशित किया जाएगा कि वो शीघ्र गुमाश्ता के आधार पर जो भी नाम उसमें है वो उसके आधार से अपने होटल को वो चलाएं। खरगोन में उद्वहन सिंचाई परियोजना की पाइपलाइन फटने से खेतों को भारी नुकसान हो गया। ममदपुर गांव के पास फूटी पाइपलाइन का पानी खेतों में भर गया, जिससे किसानों को खड़ी फसल खराब हो गई। बताया जा रहा है गर्मी और कम बारिश के कारण पाइपलाइन से अहिरखेड़ा से पिपरी के तालाब में पानी भरने के लिए पानी छोड़ा गया था। प्लेट निकले जाने के कारण पानी लोगों के खेतों में चला गया। वहीं खेतों में हुए नुकसान का आकलन करवाया जा रहा है। नुकसान के आधार पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने एक दिन में करीब 10 लाख रुपए का चालान काटा। रविवार को ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें 66 वाहनों के चालान काटे गए। हर वाहन मालिक से 15,000 रुपए की वसूली की जाएगी। ट्रैफिक डीएसपी उमाकांत चौधरी ने कहा, ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा।